क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ऐसे कब तक नहीं हारेंगे राजा जी? जब तक आप मेरी रानी नहीं बन जाती। पता है राजा जी, शादी में एक रस्म होती है जिस रस्म में होने वाला पति अपने दांतों तले ये इलायची दबाता है कि पत्नी अपने हाथों से ये इलायची निकालती है। हमें तो ये रस्म बहुत पसंद है, लेकिन तब जब ये हमारे राजा जी हमारे लिए करें। तो फिर आप एक मौका दीजिए। माँ, माँ, माँ देर हो रही है, हमें जल्दी दो जो भी देना है। अरे माँ सुन रही हो ना? माँ जल्दी करो ना। आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। अरे माँ बस छूट गई तो हम भी खाने के साथ यही रह जाएंगे। काहे चिल्ला रहे हो बेटा? हाँ? खुश रहो। हमारे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी गाड़ी नहीं छूटेगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता नहीं करेगी तो फिर किसकी करेगी? तुम अपना ध्यान रखना वहाँ खाने का। काहे परेशान हो रही हो? अब कमाने के लिए शहर से बाहर तो जाना पड़ेगा ना। और आप तो इतने परेशान हो रहे हो जैसे हम कभी वापस आएंगे ही नहीं। और हम कौन सा वहाँ अकेले रहते हैं? राजा है ना। हाँ वो तो है ही। तो वो भी तो तेरे जैसा है, कहाँ ध्यान रखता है, ना खुद का ना तेरा। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। कई बार जब दीपू नहीं आता है तो बेचारा राजा आकर ही तो हमारे हालचाल पूछ के जाता है। क्या करे पापा, नहीं आ पाते, कई बार काम में फंस जाते कि छुट्टी ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम नहीं आ पाते ना तो राजा जरूर आ जाता है आप सबको मिलने। मुलाजिम जब चाहे तब छुट्टी नहीं ले सकता ना। खैर, राजा के बहाने हमारे पास हमारा सामान भी आ जाता है। लेकिन राजा जब भी आता है हम घर पे रहते ही नहीं है, शहर मंडी चले जाते हैं। सुनो दीपू, इस बार राजा को कहना कि थोड़े समय पर आए ताकि हमारा सामान भी आ जाए और हमसे मुलाकात भी हो जाए। अब उसे भी टाइम से छुट्टी कहाँ मिलती होगी? अरे वो आ जाता है उतना ही काफी नहीं है। ये लो, ये रखो। माँ जिगरी है मेरा, आएगा क्यों नहीं। हम छोड़ के आ रहे हैं। हाँ चलिए अम्मा हम चलते हैं। संभाल के जाना। माँ चलो चलो जल्दी। हम चलते हैं। सुन रानी, आज खीर में फिर से इलायची के दाने तो नहीं डाले? वरना आज वो फिर से खीर नहीं खाएगा। हमें पता है कि उसे क्या पसंद है। ओए राजा, अरे आजा मेरे भाई।
माँ ने ढेर सारा खाना भेजा है। अरे यार, एक तो हम ये माँ की ममता से परेशान है। कितनी बार बोला है कि हमें खीर में इलायची नहीं पसंद है, फिर भी डाल देती है। अरे राजा आजा मेरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है। कितना टाइम लगाता है नहाने में। अरे वाह, वाह भाई। जब मीठी खीर के बीच में इलायची का दाना दांतों के बीच में आता है ना, तो खीर का स्वाद ही बदल जाता है। वाह, खैर तू नहीं समझेगा। हाँ, सारी समझदारी तो तेरे में ही है ना। मुझे तो लगता है माँ खीर तेरे लिए ही बनाती है। पर चलो ठीक है, तू खा या मैं खाओ, बात तो एक ही है। और वैसे भी माँ तुझे मुझसे कम थोड़ी ना समझती है। अरे तू तो जिगरी है अपना, तो माँ भी तुझे मानेगी ही ना। अच्छा सुन, पापा कह रहे थे कि अगली बार जब भी जाएगा ना तो टाइम पे जाना, ताकि उनसे मुलाकात हो पाए। खाना खिलाओगी या भूखा ही मारोगी? हाँ अरे सुनो, मायके से फोन आया होगा। और कहां से आएगा? देखा नहीं, दौड़ी दौड़ी चली गई। तो याद आ गई हमारी? अरे हम आपको याद तो बहुत करते हैं, बस हम आपके पास नहीं होते तो इसलिए आपको लगता है कि हम आपको याद नहीं करते, मगर बहुत जल्दी आपके पास होंगे। अच्छा, वैसे क्या कर रहे हैं आप? अब फिलहाल आपका पहरेदार नहीं है, तो हम आपको याद ही कर रहे थे, और वो भी बहुत जोरों से। अच्छा, कितनी जोर से? अब आपके पास होते तो आपको बताते कि कितनी जोरों से याद कर रहे हैं। तो आ जाइए। आ जाए, मगर कब आना है ये कौन बताएगा? एक काम करते हैं, 2 दिन बाद आ जाइए। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। भाभी, हमारा एक अजीज दोस्त आया है, तो हम आपको बाद में कॉल करते हैं। भाभी, पागले, आज बड़ी जल्दी आ गया। अरे हाँ यार, वो थोड़ी तबीयत खराब थी तो जल्दी आ गया। अच्छा सुनो, वो पिछली बार हम घर में सबके लिए सब कुछ ले लिए थे पर ले जाना भूल गए थे, तो इस बार तुम जाओ ना तो याद से लेके जाना। हम 2 दिन बाद ही गांव जा रहे हैं। तो सही है, मगर इस बार हम बहुत कम रुकेंगे, तो इस बार चाचा से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें 2 ही 3 दिन में वापस भी आना है। ठीक है, कोई नहीं, अगली बार मिल लेना, काम भी तो जरूरी है ना। लेकिन रुको, हम माँ को फोन करके बोल देते हैं। हेलो। हाँ प्रणाम माँ। जीते रहो। अच्छा माँ, हम ये कह रहे थे कि पिछली बार हमने घर में सबके लिए सब कुछ ले लिया था पर लाना भूल गए थे, लेकिन अभी राजा आ रहा है 2 दिन में तो लेते आएगा। और माँ आपके लिए साड़ी भेज रहे हैं, तो पहन के बताना कैसी लगी। बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता है एक औरत साड़ी में इतनी खूबसूरत क्यों लगती है? क्योंकि एक साड़ी की अंगड़ाई बताती है कि उसने किस खूबसूरत बदन को चुना है। वो साड़ी जो कमर से होते हुए कंधों पर जाती है और उसके बाद पल्लू बन जाती है, और फिर हमारा मन करता है कि इस पल्लू को नीचे गिराते हुए हम आपसे कह दें कि तुम
बहुत खूबसूरत लग रही। तुम ना खीर में पड़ी उस इलायची की तरह हो जिसे दांतों तले दबाने का मन करता है। तो दबा दो फिर। दीपक, नमस्ते। ओ दीपक, आपका दोस्त दीपक वो तो घर पर नहीं है। तो आइए ना, हम आपको घुमा लाते हैं। हमारी बाइक ना झटके उठ के नहीं मारती है, एक्चुअली नहीं है ना, इसलिए। अब झटका ही ना लगे तो बैठने का क्या फायदा। फिर कभी। अरे आप तो भीग गए। अरे क्या हुआ?
मिर्ची लग गई क्या? हाँ। अपनी आंखें खोलिए ना। ये राजा, हम टमाटर लिए थे क्या? ले तो लिए यार, तुम तो भूल ही जाते हो। पापा। हाँ पापा। दीपू बेटा जल्दी दुकान पे आ जाओ, और शुक्ला जी के यहाँ हमको जाना है। हाँ ठीक है पापा, हम पहुंच से। अच्छा सुनो, तुम ये सब्जी वब्जी घर पहुंचाओ, कहा है कि पापा हमें थोड़ा काम से बुला रहे हैं, तो हम आते हैं, पकड़ो और जल्दी से सब्जी घर पहुंचाओ, नहीं तो बन नहीं पाएगी, हमें फिर से खिचड़ी खाना पड़ेगा। ठीक है, दौड़ के जाओ, हम मिलते हैं शाम को। राजा, ओ राजा। सामान ही रखना था या कुछ और चाहिए? पता है, मीठी खीर में जब इलायची का दाना दांतों के बीच में आता है ना, तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। कब तक मैं रानी जी से छुपते छुपाते मिलते रहूंगा? सपने देखने में ना कोई पैसे नहीं लगते, मगर पूरे करने में ना पैसे लगते हैं भाई। आपको तो मालूम ही होगा ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और हमको इस प्यार को हकीकत में बनाना है। तो राजा जी, इसके लिए तो तुमको पैसा कमाना पड़ेगा। अब रानी जी से प्यार किए हैं तो मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा ना। अब जब फैसला कर ही लिया है तो इस पर बात क्या करनी है? और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। वैसे भी मैं होती ही कौन हूं कुछ कहने वाली। आप हमारी जिंदगी हैं, हम आपके साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सब हम आपके लिए ही तो कर रहे हैं। अब हम आपको कब तक यूं छुपते छुपाते देखते रहेंगे? हमने तो बहुत आगे तक का सोच लिया है। अगर आप नहीं चाहती हैं तो हमें बता दीजिए, हम सपने बुनना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम आते रहेंगे, बस सपने नहीं देखेंगे। अरे राजा, अच्छा हम सुने तुम जा रहे हो, मतलब कब और कैसे तय किया? और हमें तो बताया भी नहीं, और हम यहाँ तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हो और तुम यहाँ हो। कुछ बताओगे क्या हुआ है? भाई, बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, बस वही पैसे कमाने जा रहे हैं। हम चाचा और दादी को बता के तुम्हें ढूंढने निकले तो हमें ये मिल गई। चलते हैं। दीपू, राजा की कोई खबर है कि नहीं? काफी समय हो गया उसको गए हुए। बातचीत होती है कि नहीं? हाँ, बीच में एक बार हुई थी, बस वो भी मुश्किल से 30 सेकंड। कुछ हड़बड़ी में था, बोला बाद में करूंगा।
फिर फोन ही नहीं आया। अच्छा, वो वहाँ टिक गया, वही बड़ी बात है। वैसे भी बाहर जाके 2 पैसा कमाना आसान नहीं होता। हमारे पास भी तो यहाँ करने को कुछ खास है नहीं ना, सिवाय दुकान के चक्कर काटने। हम तो यहाँ अकेले ही पड़ गए। अरे हमारे होते हुए हमारा जिगरी अकेला कैसे पढ़ सकता है? अरे राजा, बड़ी उम्र है तुम्हारी बातें कर रहे थे। हाँ? खुश रहो बेटा। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी आपके लिए, और ये दादी आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? हमारे लिए? अरे यार तुम्हारे लिए हम लाना भूल गए, पर वादा करते हैं अगली बार हम तुम्हारे लिए जरूर लेके आएंगे मेरे दोस्त। देख कैसी बात कर रहे हो यार, हमारे लिए तुम आ गए ना, यही बड़ी बात है। और वैसे भी लोग झूठ ही कहते हैं कि शहर जाने के बाद ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, चलो आओ बैठो, खाते हैं। हाँ ठीक है, हम हाथ धो के आए। हाँ बिल्कुल। हम तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी ले जाएंगे अपने साथ। ये तुम्हारे लिए। हाँ जी, बताइए। वैसे लिपस्टिक तो आपकी बड़ी सुर्ख लाल है। अरे लिपस्टिक तो सिर्फ लाल है, सुर्ख तो वो आपके होठों से लगकर हो गई है। और वैसे भी मैंने तो कब से इनको पास से नहीं देखा, तो मुझे क्या पता। आ जाइए, देख लीजिए। और बालियां भी आपकी हमारे चेहरे पर बहुत जच रही है। लग रहा है जैसे रोशनी फैला रही है हमारे चेहरे पर। फिर से वही बात, बालियां तो बदलती रहती हैं, मगर जिन कानों पर और जिन चेहरों पे वो जचती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता। तो कब देखा है इस चेहरे को पास से? जल्दी आऊंगा। और हाँ, इस बार जब मैं गांव आऊंगा तो दीपक को अपने साथ शहर ले आऊंगा, ताकि उसके साथ ना मुझे ज्यादा वक्त ना बिताना पड़े। अब दिखावे के खातिर ही सही, मगर एक दोस्ती के नाते मुझे उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका तक नहीं मिलता। अब वो गांव से दूर रहेगा तो हम दोनों तसल्ली से साथ में वक्त बिता पाएंगे, है ना? बस आप यूं समझ लें कि आपको पाने के लिए हमारा एक और नया कदम। लेकिन इस बात के लिए घर पे कोई मानेगा नहीं। दीपक के बिना यहाँ कोई रह ही नहीं सकता है, ना ही उसकी दादी, ना ही उसके पापा। तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा आपके बगैर? कभी सोचा है आपने ऐसा? अगर आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो बस आप चुप रही, मैं सबको मना लूंगा। मैं आ रहा हूं। अब चाचा जी आप ही सोचिए। हाँ, अब आप अपने काम के लिए भी तो शहर जाते ही है ना, मैं भी बाहर जा रहा हूँ गांव छोड़कर। अब अच्छी जिंदगी जीने के लिए तो पैसे कमाने ही पड़ते हैं ना, और पैसे कमाने के लिए बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब दादी, आप अपनी ममता के लिए ना अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पे मत लगाइए। 1-2 महीने में आते जाते रहेंगे, कभी ये आ जाएगा, कभी मैं आ जाऊंगा। दीपक तू बता, तू नहीं जाना चाहता बाहर? तू मतलब तू नहीं कमाना चाहता पैसे अच्छे? भाई लाइफ तो किसे नहीं बनानी होती, निकलना तो हम भी चाहते हैं। सवाल वही है, माँ पापा दादी अकेले हो जाएंगे। अरे कहाँ अकेले हैं भाई, हम कहे ना आते जाते रहेंगे।
कभी हम आ जाएंगे, कभी तुम आ जाना। और तू ही तो बोलता है ना कि मैं तेरा जिगरी हूँ। अब हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे और कौन सोचेगा? जाने में तो कोई बुराई नहीं है, बस यही है कि अम्मा को हमें इसकी चिंता लगी रहेगी, लेकिन तू है वहां, कोई चिंता कम रहेगी। हम सब तो ठीक है, लेकिन इसके माँ को तो पूछ लो। हाँ माँ, और वैसे भी परेशानी क्या है, ये घर पर भी तो खाली बैठा रहता है ना, बाहर जाएगा, अपना भविष्य बनाएगा तो अच्छा ही है ना। और यहाँ कुछ है भी तो नहीं करने के लिए इसके, तो जाने दीजिए। तो हो गई फिर बात पक्की। अब एक काम करो, फटाफट अपना सामान पैक कर लो। हम कल सुबह निकल रहे हैं, तुम हमारे साथ निकल लेना। तो ऐसा करो, आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ, कल सुबह साथ चल लेंगे। हाँ, ये बात भी सही है तुम्हारा। दीपक को हम इसीलिए अपने साथ शहर ले जा रहे हैं ताकि हम दोनों को और भी ज्यादा मौका मिल सके। और एक दिन ना हम आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रानी जी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो कई रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर देगी। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्तों का हर बंधन दांव पर है। राजा और रानी की नजदीकियां बेहद खतरनाक राह पर चल पड़ी हैं। चाहे दीपक को शहर भेजने की चाल हो या फिर चुपके चुपके मिलने की साजिश, इन दोनों का रिश्ता तमाम मर्यादाएं लांघ चुका है। क्या होगा जब असलियत दुनिया के सामने आएगी और दादी की चिंतित निगाहें, क्या उनका तजुर्बा इस धोखे को बेनकाब कर पाएगा? हेलो, तुम कहाँ थी? बाथरूम में थे हम, और इतनी सी देर में इतने फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ, हमें नहीं समझ में आ रहा है हम ये सब क्या कर रहे हैं। हमें ना घुटन हो रही है। हमें नहीं पता, हम बस आ रहे हैं तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी जल्दी आओगे तो घर में सबको शक हो जाएगा। कितनी जल्दी आता हूं मैं? हाँ बताओ, मतलब हम तब आए जब तुम्हारा पति घर पे ना हो, या हम तब आए जब तुम्हारा बेटा कोई कोरियर भेजे और हम पार्सल लेके तुम्हारे घर आ जाए? यार जब हमारा मन करता है तो हम नहीं आ सकते क्या? पिछली बार जब तुम आए थे तो अम्मा पूछ रही थी हमसे कि हम दोनों कमरे में इतनी देर तक क्या करते। तो अब की बोल देना कि आपके उम्र की बाहर की बात है। अरे बूढ़ परनिया लोग हैं यार। ये बस टटोलते रहते हैं बातों को, कोई शक वक नहीं। एक मिनट, यही बात है या कुछ और बात भी है? अरे नहीं नहीं पागल, कोई और बात क्यों होगी? और होगी तो मैं तुमसे छुपाऊंगी क्या? अच्छा ठीक है, एक काम करो, आ जाओ, पर हाँ इस बार ज्यादा शोर मत मचाना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि सुरेश कभी भी आ सकता है। सुरेश की बाजुओं में इतना दम कहाँ जो हमें पकड़ ले? हाँ? आ रहे हैं बहुत जल्दी। राजा? हाँ बोल राजा। दीपक, अरे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए हमें घर निकलना पड़ रहा है। 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अरे इतना जल्दी? अभी तो गया था ना। चल कोई नहीं, घर तो जाएगा ना? घर जाएंगे मगर लौटते वक्त जाएंगे। वहां पहुंच के तुमको कॉल करते हैं। अच्छा दीपक, हमारी बस छूट जाएगी थोड़ा जल्दीबाजी में, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है?
मुझ पे हंस रही हो? तुमसे तो मैं प्यार करती हूँ, हंसी तो मुझे तुम्हारी इन हरकतों पर आती है। तुम्हें पता है, तुम ना वो जिद्दी बच्चा हो जो सही गलत सोचे बिना वो पाना चाहता है जो उसे चाहिए। तुम ही बता दो फिर कि मुझे क्या चाहिए। शायद मैं। तुम्हें तो मैंने पा ही लिया है, और बात रही पूरी तरीके से पाने की, तो वो भी मैं बहुत जल्द तुम्हें पा ही लूंगा, क्योंकि तुम्हें पाने की कसम खाई है मैंने। ये क्या तरीका है? दिन भर हंसी ठिठोली बात कही, वही कमरा, सारा दिन उस कमरे में घुसे रहते हैं। पता नहीं, ये रानी शायद भूल गई है ये दीपक का दोस्त है, परिवार नहीं। गजब बेशर्मी है। हे भगवान, पूरे खानदान की नाक कटवा दी ये औरत। हमको तो शुरू से पता था। अब कहाँ बताएंगे सूरज को और दीपक को, कहाँ बताएंगे? तेरी अम्मा तेरे पीठ पीछे तेरी जिगरी दोस्त के साथ। जी 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 जी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। जाने दो इस कलियुगी दोस्त को, फिर हम बताते हैं इसको। रानी रुक, शर्म नहीं आती तुझे? बेटा और पति दोनों घर के बाहर है और तू यहाँ रंगरलियां मना रही है। लॉज नहीं आती तुझे? और तेरा बेटा वो कहाँ मुंह दिखाएगा? और सुरेश, अगर उसे पता चलेगा तो काट के रख देगा वो तुझे। अम्मा, हमें ये डराना और हम पे लांछन लगाना बंद करो। अरे सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुश रहें, तो हम क्यों ना जिए? हमें भी तो खुश रहने का हक है ना। और हाँ, अब जब सब जान ही गई हो ना, तो कान खोल के सुन लो। इस घर में ना हमें ना कोई मान मिला है, ना कोई सम्मान। इन 20 सालों में ना हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी और चाकरी की है। और हाँ अम्मा, प्यार की बात तो हमसे करना भी मत, क्योंकि इन 20 सालों में ना तुम्हारा बेटा हमें एक बच्चा तक नहीं दे पाया। क्यों बर्बाद कर दी हम सबकी जिंदगी?
और ये तेरे पति ने जो तुझे मान सम्मान दिया उसका कुछ नहीं। और तेरा बेटा वो तो परछाई की तरह तुझसे चिपका रहता है। उसका ये सिला दिया तुमने। और ये इसे प्यार नहीं पाप कहते हैं, पाप। ये सब करके तू पापिन बन गई है और इसका कोई पश्चाताप नहीं मिलेगा तुझे। मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू अभी से बंद कर दे, वरना आने दे सुरेश को। तेरा सारा कच्चा चिट्टा मैं खोल के नहीं मिलने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। तू अभी से बंद कर दे, वरना आने दे सुरेश को। तेरा सारा कच्चा चिट्टा मैं खोल के रख दूंगी। हेलो राजा, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनो। मैंने कहा था ना तुमसे कि ये अम्मा को हल्के में मत सहना। ये अम्मा को शक हो गया है। तुम्हें पता है उन्होंने हमें मुझसे क्या कहा कि उन्होंने हमें देखी है, उनको हमारे बारे में सब पता चल गया और वो बाहर सुरेश का इंतजार कर रही है। वो मुझे खत्म कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तेरी वजह से हुआ है ये सब। तुमने मेरी हालत ना कुत्ते जैसी कर दी है। मैं ना घर की रही हूँ ना घाट की। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ मैं? सारी गलती मेरी है। मुझे ना तेरे जैसे बचकान के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तेरा क्या तू तो ना बच के निकल जाएगा। सुरेश आएगा और मेरी जान ले लेगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता। ना तू बचा सकता है ना कोई बचा सकता है। मैं क्या करूं? घबराओ मत, मेरी बात सुनो रानी। देखो, जब तुमने इतनी बातें सुन ली है ना, तो एक पछाड़ बात और सुन लो। जो इंसान अपनी मौत खुद मर रहा हो, उसको क्या मानना? सोचना और समझना मेरी बात को। जो इंसान अपनी मौत खुद मर रहा हो, उसको क्या मानना? लगता है नींद में झटका लग गया है, सांस उखड़ गई। ये बुढ़ापे में यही होता है, आदमी इस नींद में ही निकल जाता है, ना किसी को बुला पाता है ना बता पाता है। दीपक को आने में वक्त लगेगा, अंतिम संस्कार की विधि कर लेते हैं। मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या किया है? मैंने अम्मा को मार दिया, तुम समझ रहे हो? मेरी बात सुनो रानी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। समझ रहे हो? वो तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी मार देगा और तुम तो चले जाओगे। सुनो मेरी बात, सुरेश की माँ मर चुकी है। अब सुरेश बहुत टूट चुका है। अगर इस वक्त तुम यहाँ से भागे ना, वो पूरा टूट जाएगा। और दीपक उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। चलो रानी, इस वक्त भाग सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो मुझे मार देगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रानी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। दीपक अब गाँव से वापस शहर कभी नहीं जाने वाला। हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा रानी। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं रानी। मैं तुम्हें कुछ नहीं रोकूंगा। छोड़ो तुम समझो। वो मार देगा और मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं मर सकती। घबराओ मत रानी। रानी मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अरे तू तो जिगरी है अपना, माँ भी तुझे मानेगी ही ना। मुझे तो लगता है माँ खीर तेरे लिए ही बनाती है। कितनी बार बोला है कि हमें खीर में इलायची नहीं पसंद है, फिर भी डाल देती है। दीपू, मैं नहीं मर सकती। घबरा मत रानी। रानी मैं तुम्हारे साथ हूँ। रानी! कहाँ है ये सब? हाँ? कहाँ है? बोल कहाँ है ये सब? हाँ? हम तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, बोलो जो तुम हमारे साथ ये सब की। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ये करोगी। ठीक है, हमारे बारे में तो नहीं सोची, लेकिन जो बाहर बैठा है तुम्हारा बेटा दीपू, उसके बारे में भी नहीं सोचा तुमने। अरे वो तो अपनी जान छिड़कता है तुम पर। पूरी जिंदगी कैसे भूल पाएगा ये सब कि उसकी माँ उसके दोस्त के साथ। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम किस बात का गम मनाएं, अपनी माँ के चले जाने का या फिर तुम्हारे बच्चन बन जाने का। बोल बोल, नहीं बोलेगी ना? हाँ, नहीं बोलेगी ना? तो फिर तेरा ये यार बोलेगा। बोल चाचा, चाचा हमारी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं। अरे कहाँ सुने हम तुम्हारी बात? बोल, ऐसा कुछ नहीं है। बोल, हाँ? चाहे क्या ये सब? बोल नहीं, हमको चाहे माफ कर दो। अरे कुत्ते को भी अगर रोटी खिलाओ ना तो जिंदगी भर वापस आने नहीं पाता। दीपक हम तुम्हारी जिगरी भाई, हमको बचा ले भाई। भाई चाचा हमको दीपू की तरह अपना बेटा समझे थे। बोल काहे क्या ये सब? बोल चाचा बस, खाली हमको मारने से कुछ नहीं होगा। तुमको मारना ही है ना, तो इसको भी मारो। जिताए ना, पूरा घर खा गई है तुम्हारा। तुम्हारी माँ को खा गई है चाचा। दादी परी नहीं है, उसको मारा गया है। तुम्हारी माँ को मारा गया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे भले ही जान से मार दो, मगर इस नागिन को मत छोड़ना। सबको कहा जाएगी। चलो, हमने कुछ नहीं किया। अगर मैं तेरे बारे में नहीं सोचूंगी, कौन सोचेगा? यही बोला था ना तूने, लेकिन फिर भी नहीं सोचा। पता है क्यों? क्योंकि तूने हमेशा मुझे सिर्फ सौतेला समझा और मैंने तुझे सिर्फ माँ। चलो। ये कहानी एक ऐसे धोखे की है जिसने हर रिश्ते की नींव को हिला कर रख दिया। रानी ने राजा के बहकावे में आकर अपनी सास की जान ले ली। दीपक, जिसके लिए राजा जिगरी दोस्त था और रानी मां से भी बढ़कर, आज अपने विश्वास के मलबे पर खड़ा था। और सुरेश, जिसने रानी को अपना सब कुछ माना, वही अपने घर में अजनबी था। ये कहानी एक सबक है कि रिश्ते कितने भी नजदीकी क्यों ना हो, उनके पीछे छिपे इरादों को परखते रहना जरूरी है। क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो फिर सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगियां भी बिखर जाती हैं। तो अलर्ट रहिए और अपने आसपास के रिश्तों को परखते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।